अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या आपको पता है कि हमारे देश के पुलिस वाले या वहाँ के पुलिस वाले जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ के पुलिस वाले इतने वायलेंटली बिहेव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस वक़्त जब अंग्रेज के शासन था, उस वक़्त हमारे देश के नागरिक अंग्रेजों के गुलाम थे। आज वहाँ के पुलिस मोदी के गुलाम है। दोस्तों मैं ये वर्ड यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर कोई पुलिस वाला वहाँ का कोई पुलिस वाला ये कहे कि मैं नौकरी कर रहा हूँ पुलिस वालों की सिर्फ ईमानदारी और हक को इंसाफ दिलाने के लिए, कभी भी मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्योंकि ईमानदारी ये होता है क्या कि वहां पर स्टूडेंट्स को बिना किसी वजह के बिना किसी कारण के मारा पीटा जाए, ये होता है क्या इंसाफ दिलाना? अगर वाकई इंसाफ दिलाना होता तो वहां पे उन लोगों के समर्थन करते या इस्तीफा दे देते। जैसे कि सोनम वांगचुक ने अपना सब कुछ त्याग करके वो चाहता तो इंसान कितना मस्त लाइफ था उसका। वो चाहता तो घूमता फिरता ऐशो आराम करता, लेकिन वो इंसान ये सब चीजें त्याग करके वो हंगर स्ट्राइक में बैठ गया। और 18-20 दिन हंगर स्ट्राइक करने के बाद उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया, वो भी जबरदस्ती पुलिस वालों के द्वारा, तुम्हारे द्वारा। तुम ऐसे लोगों की सपोर्ट कर रहे हो जो लोग देश में पॉलिटिक्स कर रहे हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर। अभी हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं बन रहा है तो पावर का इस्तेमाल चल रहा है। मेरे दोस्तों, जिस वक्त ये वायलेंट चल रहा था ना, जिस वक्त लाठीचार्ज हो रहा था, ये प्रोटेस्ट संसद तक जा रहा था, उस वक्त मोदी जी कहाँ थे पता है? मोदी जी स्पीच देने के लिए थे, स्पीच देने के लिए गए थे। और वहां के पुलिसकर्मी, इतने ज्यादा सिक्योरिटी फोर्स स्ट्रांग था वहां पर। पुलिस वालों का कहना है कि स्टूडेंट्स ने बल प्रयोग का इस्तेमाल किया, तब जाके हमने लाठीचार्ज। लेकिन स्टूडेंट्स बेवकूफ है क्या कि वहां पर बल प्रयोग का इस्तेमाल करेंगे? देखो, समझदार इंसान कभी भी बल प्रयोग का इस्तेमाल नहीं करेगा, जबरदस्ती अपने शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगा। और नासमझ इंसान ऐसे जगहों पर नहीं जाएगा। जितने भी लोग प्रोटेस्ट में थे, सब लोग समझदार थे और सब लोग इंसाफ मांगने के लिए गए थे, अपने हक के लिए गए थे। कोई भी इंसान सरकार से हक मांगने का हक है हमारे पास, यह अधिकार संविधान देता है हमें कि हम अपना हक मांगे। तो इसमें गलत क्या है मेरे दोस्त? क्या गलत है इसमें? उन लोगों ने अपने हक मांगा, अपना हक मांगा, इसमें गलत क्या है? सोच लो, अगर नीट का कोई पेपर लीक हो जाता है, कोई इंसान कॉपी करके नीट क्रैक कर लेता है, क्वालिफाई कर लेता है, उसके बाद एमबीबीएस करके डॉक्टर बन जाएगा इंटर्नशिप के बाद। डॉक्टर बनने के बाद क्या हो? डॉक्टर बनने के बाद अगर कोई अच्छे कैटेगरी का डॉक्टर बनता है, किसी अच्छे चीज पे स्पेशलिस्ट कर लेता है, तो उसको अपॉइंट किया जाएगा, लोग उसको अपॉइंट करेंगे, उसको बुलाएंगे, वो इलाज करेगा लोगों का। क्या इलाज का क्या नॉलेज? कॉपी करके तो उसमें पास किया है, तो क्या ही इलाज करेगा? इससे तो हमारा यूथ खतरे में पड़ जाएगा, आने वाला जनरेशन खतरे में पड़ जाएगा। ये एक दो बार नहीं, राहुल गांधी, सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने 80 बार हमारे देश में पेपर लीक हुआ है। और 2-3 बार तक तो जब हुआ तो उस वक्त तो बीजेपी का सरकार था। इसलिए सिस्टम को बदलना बहुत जरूरी है। वो इसी सिस्टम को बदलने के लिए वह माँ बाप जिन्होंने अपने बेटे खोए, अपने औलाद खोए,
अपनी बेटी हुए, वो माँ बाप रास्ते में सड़क में उतरे ताकि इंसाफ मिल जाए बस, और मरे ना। इसलिए नहीं कि जिसका ये गलती है उसको सजा दे पाए, सजा देना उसका उनका मकसद नहीं था। उनका मकसद था कि आने वाला जो पीढ़ी है, उनका जो औलाद जिंदा है, जो बचे हुए है, वो मरे ना, वो ना मरे, इसलिए सिस्टम को बदलना जरूरी है। आज आज वो बेटे जिंदा है, कल को वो भी नहीं रहेंगे इस दुनिया में, अगर आज सिस्टम नहीं बदला। तो सिस्टम बदलने का एक ही तरीका है कि सड़क पे उतरो और प्रोटेस्ट करो शांतिपूर्ण तरीके से। और यही संविधान कहता है, और यही क्या लोगों ने, लेकिन उनको कोई इंसाफ नहीं मिला, बल्कि उल्टा उनको लाठी। बहुत दुख होता है मेरे दोस्त, बहुत दुख होता है। बहुत लोग ये कह के आगे नहीं बढ़ेंगे, मेरा गल का मामला थोड़ी है। देखो, मैं दिल्ली से बहुत दूर इलाके में रहता हूँ, बहुत ज्यादा दूर। तो जानकारी के मुताबिक वहां जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। मैं भी रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगाया है, जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर जाके वहां पर नहीं पहुंच सकता, वहां पर अंदर नहीं जा सकता, तो जाने का कोई फायदा नहीं। तो अगर पॉसिबल होता तो, लेकिन वहाँ आसपास जो लोग हुए हैं, आसपास जो लोग रहते हैं, वो ही लोग नहीं गए। वो उनमें से बहुत से लोग हैं जो नहीं गए। बहुत से पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे गए हैं और अपना सर, अपना हाथ पैर, अपना हाथ पैर छुड़वा के घर लौटे। देश में इंसाफ तो बचा ही नहीं। इन्होंने तो संविधान का माँ बहन है। और मोदी स्पीच देता है जाके, मोदी जी स्पीच देते हैं कि हम हमेशा हमेशा संविधान को मान के चलेंगे, और राष्ट्र भवन एक नया बनाया गया। तो जो पार्लियामेंट है उसको शिफ्ट करना है, नया पार्लियामेंट। मोदी जी कहते हैं कि इस पार्लियामेंट को रहने देते हैं इस नाम से कि यह हमारे जो पहले जो लोग पार्लियामेंट में बैठे थे, हमारे इतिहास के, हमारे सासों से, हमारे आत्मा से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका याद बची रहे। इसलिए इस पार्लियामेंट को हम ऐसे ही रहने देते हैं। कोई फायदा नहीं है देश को। ऐसे तो पब्लिक का हिम्मत बढ़ने की बजाय कम हो जाता है। इंसाफ के लिए आवाज उठाना गुनाह है क्या? आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि इंसाफ के लिए आवाज उठाना गुनाह है। अगर गुनाह है तो बताएं।